नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में मोरिपियन लैबोरेटरीज लिमिटेड इस कंपनी का जो शेयर है उसके रिलेटेड पूरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, जिसमें हम कंपनी का पूरा बिजनेस ओवरव्यू देखेंगे। साथ ही में इस बिजनेस में कंपनी के फाइनेंशियल कैसे उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, जिसमें हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, साथ ही में कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी के कैश फ्लोज, कंपनी के डेप्टर डेज, इन्वेंट्री डेज और साथ ही में कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न, इन सब के बारे में हम डिटेल्स देखेंगे। और तभी हमें पता चलेगा कंपनी अपने बिजनेस के साथ ही में फाइनेंशियल में कैसे यहाँ पर ग्रोथ कर रही है और हमें इस कंपनी में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कंपनी का पूरा बिजनेस ओवरव्यू देखेंगे। तो मोरिपियन लैबोरेटरीज एक कंपनी वाइड रेंज के जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मतलब एपीआईज, साथ ही में ब्रांडेड और जेनेरिक फार्मुलेशन और उसके साथ ही में होम हेल्थ प्रोडक्ट से इनका मैन्युफैक्चरिंग, प्रोड्यूसिंग, डेवलपिंग और मार्केटिंग का काम कर। और ये सब देखने से पता चलता है कि कंपनी फार्मा सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है, जो कि एक बहुत ही अच्छा बिजनेस माना जाता है। और कंपनी का जो फार्मा सेगमेंट का बिजनेस है उसमें कंपनी 4 डिवीजन में काम करती है। और उसमें सबसे पहला अगर हम बिजनेस देखेंगे तो एपीआई सेगमेंट का, जिससे कंपनी लगभग 58% का रेवेन्यू जनरेट करती है। तो इस इंटरनल एपीआई मार्केट्स में कंपनी ने खुद को डोमेस्टिक प्लेयर के तौर पर यहाँ पर एस्टेब्लिश किया है। साथ ही में कंपनी का अगर हम इस सेगमेंट का पोर्टफोलियो देखेंगे तो वर्ल्ड लार्जेस्ट कैपेसिटी के 4 एपीआई कंपनी के पास है। और उसके साथ ही में इस सेगमेंट में कंपनी के पास लगभग 800 प्लस कस्टमर्स हमें अक्रॉस यहाँ पर एशिया और इंडिया में यहाँ पर देखने को मिले। तो एपीआई सेगमेंट में कंपनी का मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है और उसमें कंपनी के पास बहुत ही अच्छे कस्टमर्स है। और साथ ही में कंपनी का प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो अगर हम देखेंगे तो डिसेंट नज़र आ रहा है। और उसके बाद कंपनी जो सेकेंड मोस्ट रेवेन्यू जनरेट करती है डायग्नोस्टिक बिजनेस का, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो इस सेगमेंट के अंडर कंपनी वेरियस पॉइंट के जो डायग्नोस्टिक डिवाइस है वो सेल्स करती है, जैसे कि ग्लूकोमीटर, बीपी मॉनिटर, एयर प्यूरीफायर, ब्रीथ फ्रीज वेपराइजर, स्टेटोस्कोप, थर्मोमीटर्स। तो इन जैसे प्रोडक्ट्स में वो कंपनी के पास अवेलेबल है। और इस सेगमेंट का जो बिजनेस है उससे कंपनी लगभग अपना 25% का रेवेन्यू जनरेट करती। तो ये भी कंपनी के बिजनेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर सेगमेंट है। उसके बाद थर्ड मोस्ट कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट करती है फार्मुलेशन से रिलेटेड, तो वो हमें 10% का यहाँ पर देखने को मिला है। तो इस सेगमेंट के अंडर देखेंगे तो कंपनी वेरियस थेराप्यूटिक एरियाज में, जैसे कि गैस्ट्रो, एंटीबायोटिक्स, विटामिन्स, न्यूट्रिशनल, एंटी डायबिटीज, कार्डिक, इन जैसे जो सेगमेंट है उसमें यहाँ पर फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन का काम करती है। और इस सेगमेंट में कंपनी का ब्रांडेड प्रेस्क्रिप्शन नज़र आ रहे हैं। तो इस सेगमेंट में कंपनी के बिजनेस को थोड़ा यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है। और लास्ट में सबसे कम जो यहाँ पर रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है तो वो कंपनी का ओटीसी का बिजनेस है। और उसमें कंपनी फास्ट मूविंग हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स मतलब एफएमएचजी ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर सेल्स करती है, जिसमें हमें कंपनी का ऑनलाइन वेबसाइट भी यहाँ पर देख। और इस कंपनी के पास इस सेगमेंट में लगभग 100 प्लस हमें एफएमजी प्रोडक्ट्स देखने को। और साथ ही में इस सेगमेंट में कंपनी 175 प्लस पैन इंडिया सेल्स टीम यहाँ पर देखने को मिली। साथ ही में 2 लाख केमिस्ट और साथ ही में इनडायरेक्ट अगर हम देखेंगे तो 5 लाख केमिस्ट हमें कंपनी के पास इस सेगमेंट में यहाँ पर देखने को मिला, जिसके थ्रू कंपनी ये ओटीसी का बिजनेस है वो करती है। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी देखेंगे तो 4 मेजर सेगमेंट में काम करती है और ये सभी कंपनी के बिजनेस को यहाँ पर अच्छे से कंट्रीब्यूट करता है। तो कंपनी का बिजनेस सेगमेंट और उसमें कंपनी के जो रीच है और नेटवर्क है वो हमें यहाँ पर अच्छा देखने को मिला है। उसके बाद कंपनी का अगर हम जोग्राफिकली रेवेन्यू प्रेजेंस देखेंगे तो कंपनी लगभग 59% का रेवेन्यू इंडिया से जनरेट करती है। और उसको छोड़कर अगर हम देखेंगे तो यूएसए से कंपनी 6% और अदर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 35% का रेवेन्यू जनरेट कर दी। तो मोस्टली अगर हम देखेंगे तो 60% के आसपास रेवेन्यू है वो कंपनी इंडिया से जनरेट करती है। तो मोस्टली कंपनी को यहाँ पर एक्सपोर्ट और बाकी के कंट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहता, जो कि एक प्लस पॉइंट है। लेकिन साथ ही में कंपनी का जो एक्सपोर्ट और ओवरसीज़ का बिजनेस है वो कंपनी के ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो बिजनेस में एक अच्छा कंट्रीब्यूट करता है, जिस वजह से कंपनी के सेल्स में हमें एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलता है। और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ देखेंगे तो इस कंपनी 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़। और साथ ही में एपीआई सेगमेंट में कंपनी को यूएस एफडीए से लगभग 2500 मेट्रिक टन पर एनम की जो कैपेसिटीज़ है उसकी मैन्युफैक्चरिंग की अप्रूवल मिला है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए और कंपनी के फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो एक अच्छा साइन है। और उसके बाद कंपनी का रिसर्च और डेवलपमेंट की अगर हम कैपेबिलिटीज़ देखेंगे, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी फ्यूचर में कैसा यहाँ पर परफॉर्मेंस कर। तो इस कंपनी ने लगभग 6 करोड़ अपने
एपीआई बिजनेस के ऊपर यहाँ पर FY22 के फर्स्ट हाफ में यहाँ पर किए, जो कि इस कंपनी के एपीआई बिजनेस को आने वाले समय में इस वजह से और भी स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो बिजनेस है वो मेजरली 4 सेगमेंट में सभी सेगमेंट अगर हम देखेंगे तो बहुत ही, साथ ही में इन सेगमेंट में ग्रोथ करने के लिए कंपनी के पास बहुत ही अच्छा नेटवर्क है। साथ ही में इसमें मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी कंपनी की देखेंगे तो अच्छी नज़र आ रही, और कंपनी आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ करने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़ के ऊपर अच्छा यहाँ पर अमाउंट है वो स्पेंड कर रही है। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो फार्मा सेगमेंट से रिलेटेड है, जिससे कंपनी अपना मेजर रेवेन्यू जनरेट करती है, और इसमें ही अच्छा ग्रोथ करने के लिए अपने रिसर्च और डेवलपमेंट में कंपनी अच्छी अमाउंट स्पेंड कर रही है, जो कि कंपनी के आने वाले समय के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन है। तो कंपनी का बिजनेस है वो यहाँ से बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन इस बिजनेस में कंपनी फाइनेंशियल में कैसा परफॉर्मेंस कर रही है वो भी हमें यहाँ पर देखना। तो सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो लगभग 2000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। तो एक स्मॉल कैप सेगमेंट से रिलेटेड कंपनी है। इसके बाद कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे तो 41 है, तो थोड़ा सा महंगा कंपनी का यहाँ पर स्टॉक का पी रेशियो है। इसके बाद कंपनी का ROC देखेंगे तो 8.56% और कंपनी का 5.93%। तो कंपनी के जो दो मेंस यहाँ पर रेशोज होते हैं उसमें कंपनी पॉजिटिव में परफॉर्मेंस कर रही है, वो एक अच्छा साइन है। लेकिन कंपनी की इसमें जो नंबर्स है उसमें कंपनी को और यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और ये 10% के ऊपर कंपनी को आने वाले समय में मैक्सिमम जनरेट करना पड़ेगा, ताकि कंपनी के आने वाले समय में डिसेंट ग्रोथ हो। और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देखेंगे, जिसमें हम पिछले 6 से लेकर 7 सालों में कंपनी ने मेजरली अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के जो यहाँ पर सेगमेंट है उसमें कैसा परफॉर्मेंस किया है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी 600 करोड़ का सेल्स कर रही थी, जो कि कंपनी का अभी ये बढ़कर ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 1500 करोड़ तक यहाँ पर गया है। तो लगभग 2 टाइम्स से भी ज़्यादा की जो ग्रोथ है वो कंपनी ने पिछले 7 सालों में अपने बिजनेस में की। तो कंपनी का जो सेल्स है वो अगर हम देखेंगे तो बीच बीच में थोड़े से अप एंड डाउन आएंगे, जिस वजह से कंपनी के इस सेगमेंट में मैक्सिमम जो नंबर्स है वो हमें ऊपर नीचे थोड़े से होते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कंपनी का अगर हम सेल्स देखेंगे तो कंपनी थोड़ा अप एंड डाउन करने के बावजूद अपने सेल्स में एक डिसेंट ग्रोथ कर रही है। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी का जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा हुआ है, जिस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी के नंबर्स देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम यहाँ पर प्रॉफिट में देखने को कंपनी के सेल्स के नंबर कभी कभी अप एंड डाउन करते और उसके कंपेरेटिवली कभी एक्सपेंस ज़्यादा होता है। उस वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स देखेंगे तो उसमें भी हमें अप एंड डाउन यहाँ पर देखने को मिल, तो उस वजह से कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें इन बातों को यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो कंपनी का इसमें भी हमें अप एंड डाउन यहाँ पर देखने को मिले, तो इसमें भी कंपनी को स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी ने मार्च 18 में 30 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि इसके बाद देखेंगे तो ये 102 करोड़ तक भी गया था। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो अगले साल ड्रॉप आया, और उसके अगले साल मार्च 23 के बाद देखेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में फिर से बढ़कर 48 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें अप एंड डाउन यहाँ पर देखने को मिले, जो कि इस वजह से कंपनी का शेयर और परफॉर्मेंस है वो हमें बहुत ही अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है। और साथ ही में अर्निंग पर शेयर के नंबर्स भी देखेंगे तो इसमें भी बहुत ही अप एंड डाउन यहाँ पर देखने को मिले। तो नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर का नंबर्स अगर हम देखेंगे तो इसमें हमें बहुत ही अप एंड डाउन यहाँ पर देखने को मिले, जिस वजह से कंपनी का शेयर का चार्ट भी देखेंगे तो वो भी हमें बहुत ही अप एंड डाउन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से इस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। ये कंपनी परफॉर्मेंस है वो बहुत ही वॉलेटाइल करते हैं, जिस वजह से हमें इस कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें करेक्शन में यहाँ पर करना पड़ेगा। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा साइन होता है, लेकिन नंबर कंपनी के इसमें वॉलेटाइल है, जिस वजह से हम किसी भी प्राइस पर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। हमें करेक्शन में इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो इसमें कंपनी के रिजर्व है वो 651 करोड़ के, और पिछले कुछ समय से देखेंगे तो कंसिस्टेंट कंपनी ने अपने रिजर्व है वो यहाँ पर गेन किए। और उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का बोरेंस देखेंगे तो कंपनी कंसिस्टेंट अपने ऊपर का बोरेंस है वो कम कर रही, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन है, क्योंकि इस वजह से कंपनी का इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पर कम होगा। और इस वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट में जो नंबर, लेकिन साथ ही में उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट कंपनी को अपना जो एक्सपेंस है वो कंट्रोल में करना पड़ेगा। और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का सेल्स जो थोड़ा सा अप एंड डाउन कर रहा है वो यहाँ पर कंसिस्टेंट बढ़ाना पड़ेगा, ताकि कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर्स जो अप एंड डाउन हो रहे वो यहाँ पर कंसिस्टेंट गेन हो। तो फिलहाल कंपनी का
जो रिजर्व है वो बढ़ रहा है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का बोरेंस कम हो रहा है, जो कि कंपनी के बैलेंस शीट को यहाँ पर डे बाय डे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जो कि किसी भी कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन होता है। और उसके बाद कैश फ्लोज देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो अभी मार्च 23 में 6 करोड़ के प्लस में, जो कि इससे पहले माइनस में था। लेकिन इससे पहले भी देखेंगे तो 3 साल कंसिस्टेंट नेट कैश फ्लो कंपनी का प्रॉफिट में हमें देखने को मिला था। तो पिछले 5 साल में अगर हम देखेंगे तो एक ही साल कंपनी का नेट कैश फ्लो यहाँ पर लॉस में गया है। और वो भी लॉस कंपनी को अगर कम करना है तो कंपनी को जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परफॉर्मेंस मैक्सिमम टाइम यहाँ पर लॉस में गए वो यहाँ पर प्रॉफिट में जनरेट करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी इनके अगर हम नंबर्स देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम हमें यह प्रॉफिट में देखने को मिले। तो उसी वजह से अगर कंपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नंबर्स पॉजिटिव में जनरेट करेगी तो कंपनी का नेट कैश फ्लो का नंबर से वो हमें कंसिस्टेंट यहाँ पर पॉजिटिव में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल कंपनी का नेट कैश फ्लो का परफॉर्मेंस में देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट में, जो कि एक अच्छा सा। इसके बाद कंपनी के अगर हम डेप्टर डेज देखें तो मैक्सिमम टाइम कंपनी के डेप्टर डेज है वो हमें 60 डेज़ के आसपास यहाँ पर देखने को मिले। तो कंपनी को डेप्टर से पेमेंट लेने में ज़्यादा समय नहीं लगता, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन कंपनी अगर ये 50 डेज़ के नीचे लाती है तो और अच्छा पॉइंट है, वो कंपनी के बिजनेस के लिए होगा। और उसके बाद इन्वेंट्री डेज़ अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ समय से अगर हम देखेंगे तो 70 डेज़ के ऊपर ही मैक्सिमम कंपनी के इन्वेंट्रीज देखने को मिले। तो थोड़े से हाई कंपनी के इन्वेंट्री डेज़ है तो वे कंपनी को कम करने पड़ेगी, क्योंकि कंपनी अगर इन्वेंट्रीज है वो जल्दी बेच पाएगी तो कंपनी के बिजनेस के लिए अच्छा साइन होगा। और लास्ट में कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास 38% की हिस्सेदारी, जो कि पिछले कुछ समय के कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो थोड़ी सी बड़ी है। और उसके साथ ही में एफआईज की अगर हम हिस्सेदारी देखेंगे तो इस कंपनी में 1% है, डीएच की हिस्सेदारी 2% है, और साथ ही में गवर्नमेंट के पास 0.01 और पब्लिक की हिस्सेदारी देखेंगे तो इस कंपनी में 58% की है। तो कंपनी में पब्लिक की हिस्सेदारी कम हो रही है और उसके कंपेरेटिवली प्रमोटर की हिस्सेदारी बड़ी है, जो कि एक अच्छा। तो ये कंपनी फार्मा सेगमेंट में काम करती है और मेजर सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो कंपनी के लिए हमें पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिले, जिस वजह से एफआईज और डीएस है वो भी इस कंपनी में हमें यहाँ पर छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ इंटरेस्टेड देखने को मिले। लेकिन कंपनी को परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट स्टेबल रखना पड़ेगा, तभी एफआईज और डीएस की इन्वेस्टमेंट है वो आने वाले समय में कंपनी में और हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल करंटली कंडीशन में देखेंगे तो एफआईज डीएस इस कंपनी में हमें कंपनी का जो परफॉर्मेंस देखा है उसके वजह से यहाँ पर थोड़े इंटरेस्टेड देखने को मिले, क्योंकि कंपनी फार्मा सेगमेंट में काम करती है, जो कि एक अच्छा बिजनेस माना जाता है। कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी के बैलेंस शीट में रिजर्व बढ़ रहा है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का बोरेंस कम हो रहा है। कैश फ्लो भी कंपनी का मैक्सिमम टाइम प्लस में, डेप्टर डेज भी कंपनी के ठीक ठाक है। साथ ही में कंपनी के प्रमोटर की भी हिस्सेदारी कंपनी में बढ़, और साथ ही में कंपनी का सेल्स भी अगर हम देखेंगे तो उसमें भी कंपनी ने यहाँ पर डिसेंट ग्रोथ की। और इन सब रीज़न की वजह से एफआईज और डीएस है उनकी छोटी क्वांटिटी जरूर है, लेकिन वो यहाँ पर इंटरेस्टेड देखने को मिले, उस वजह से हम छोटी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम करेक्शन में इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें अच्छा बेनिफिट होगा, क्योंकि अभी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर से वो यहाँ पर वोलाटाइल और अप एंड डाउन्स परफॉर्मेंस करे। और किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर जिस मल्टीप्लाई में बढ़ता है उसी मल्टीप्लाई में कंपनी का शेयर ट्रस्टली बढ़ता है। और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर अभी बहुत ही वोलाटाइल है, उस वजह से अगर हम करेक्शन में कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें अच्छा बेनिफिट होगा, ना कि किसी भी प्राइस पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने। ये वीडियो को रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर कंपनी के रिलेटेड आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे और कंपनी के फाइनेंशियल अगर अच्छे लगे तो ही आपको इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वरना आपका ही डिसीजन है कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं।